नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, अपने अपने कार्यों को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या उनके मन में इस टाइम क्या चल रहा है। जो भी चीज़ आएगी रीडिंग में वो मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे। तो जो भी क्वेश्चन आपके साथ मैच करे उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट कार्ड आया है दैट कार्ड। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और यहाँ पे हमारे पास पहले मैं सारे के सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी। मैं यहाँ से भी पहले कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी इंडियन टैरो से, उसके बाद आपको बताती हूँ। ओके, और यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से जो कार्ड है द वर्ल्ड महामाया कार्ड। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास जो सबसे पहले जो कार्ड आया था वो था हमारा डेथ कार्ड। तो जो हमारा डेथ कार्ड आया था वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन बता रही है, यानी कि आपकी लाइफ का कोई, यानी कि आपकी लाइफ से मीनिंग है या तो आपकी लाइफ हो सकती, आप अगर आपकी बारे में भी हो सकती है ये बात, या फिर आपके पार्टनर के बारे में भी हो सकती है कि आपके किसी टफ साइकिल का एंड हो रहा है यहाँ पे। यानी कि अगर आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से कोई इश्यूज चल रहे थे तो यहाँ पे आपके वो इश्यूज सॉल्व होने वाले हैं, यानी कि वो जो आपकी साइकिल पूरी होकर के आप एक नए फेज में एंटर करने वाले हैं। और इससे क्या होगा कि आप जो अपने रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, तो यहाँ पे उसके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, यानी कि उसके जो चांसेस हैं अब बहुत अच्छे हैं, यानी कि अब आपके जो आने वाला टाइम है आपकी लव लाइफ का वो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम से आपके जो पार्टनर हैं वो 2 सिचुएशन में बने हुए थे। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है, उसकी आँख पे पट्टी बंधी हुई है और उसके पास यहाँ पे 2 स्वॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पे वो ये शो कर रहा है कि इस यहाँ कुछ टाइम पहले तक, यानी कि उनकी जो सिचुएशन थी वो 2 तरह की सिचुएशन थी, यानी कि वो अपनी फैमिली और आप में अरब हो सकता है, या फिर आप उनके करियर में और आप में, उन दोनों में लेकर के थोड़ा सा बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे, उनके माइंड में थोड़ा सा इस सिचुएशन को लेकर के द्वंद्व बना हुआ था। तो वही चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस सिचुएशन के लिए भी यहाँ पे हमारे पास द एम्प्रेस शिवा कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि उनकी जो ये सिचुएशन काफ़ी टाइम से चल रही थी उस सिचुएशन का भी यहाँ पे द एंड होने वाला है, यानी कि वो अब एक ऐसे अपने आप को स्टेबल कर लेंगे, और जब वो स्टेबल हो जाएंगे तो फिर आप लोगों का मिलन क्यों नहीं होगा गाइस, बिल्कुल होगा। तो यानी कि इस टाइम जब वो इन सब सिचुएशन से, यानी कि ये जो 2 सिचुएशन मैंने आपको बताई हैं, जब वो इन सिचुएशन से निकलेंगे तो एट दी एंड आप लोगों का इसी तरीके से विक्ट्री होगी, आप लोगों का मिलन होगा। तो यानी कि इस टाइम आपके लिए जो भी वो सोच रहे हैं बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, यानी कि वो अब अपने कनेक्शन को लेकर के काफ़ी आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि आपको अब इस रिलेशनशिप में अचानक से बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलने वाला है। क्योंकि कुछ टाइम से वो अपने कामों में इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि वो आपको इतना टाइम नहीं दे पा रहे थे, आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। हालांकि उनका मन होता था आपसे बात करने का, परंतु वो अपने वर्क की वजह से नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे यही जो हमारे पास द टावर काल भैरव कार्ड आया, तो वो यही बता रहा है कि अब आपकी इस जो टफ साइकिल, जो ये पेनफुल सिचुएशन चल रही थी आप दोनों की, तो इस साइकिल का अब दी एंड हो सकता है। गाइज यहाँ पे ना मैं आपको एक बात ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो मैं सिचुएशन बता रही हूँ ये आपकी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो अब आप यहाँ पे मैच कर लीजिएगा कि ये सिचुएशन किसकी है। तो यहाँ पे आपकी सिचुएशन, यानी कि आपकी जो लाइफ है आगे बहुत अच्छा मोड़ लेने वाली है। साथ में आप लोग अपने दोनों
एक दूसरे के लिए मुझे यहाँ पे एक्शन भी लेते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। और यहाँ पे जो ये कार्ड आया है ये भी हमें सेम यही बता रहा है कि यहाँ पे अब ये जो रिश्ता है, यानी कि जो अभी जो सिचुएशन लास्ट की मैंने बताई थी यहाँ पे, जैसे कि ये डेथ कार्ड आया था और 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, वो ये बता रहा था कि अभी जो आपकी सिचुएशन चल रही थी वो कुछ इस तरीके की थी कि आप के मन में 2 सिचुएशंस लेकर के चल रहे थे, जिनसे आपको निकलने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। तो वो ही सिचुएशन का यहाँ पे दी एंड होने वाला है, और जब ये दी एंड होगा तो आपकी लाइफ में विक्ट्री आएगी, सक्सेस आएगा, आपके प्यार में आपको अलग फेस में लेकर के जाएगा, है ना? तो उसी चीज़ के लिए आप यहाँ पे मुझे एक्शंस भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जब ये एक्शन आप लेंगे, जब आप न्यू फेस में जाएंगे तो दोबारा से आपका एक नया फेस स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आपके लिए गॉड गाइडेंस भी देखना चाहूँगी कि क्या गॉड गाइडेंस आएगी यहाँ से आपके लिए। देखिए पहला ही कार्ड हमारे पास कितना अच्छा है यहाँ पे, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यानी कि आपकी लाइफ में कोई आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पावरफुल चेंज आएगा। साथ में लुक एट द बिगर पिक्चर, यानी कि काफ़ी टाइम से ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तो आपको अपने ये देखना है कि अब काफ़ी टाइम के बाद आपकी चीज़ें जो हैं सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। तो उसी के अकॉर्डिंग अब आप देखते चलिए, और यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी आपकी नेगेटिविटी है, यानी कि आप सोचते थे कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये है वो, तो अब आपको उसको रिलीज़ कर देना चाहिए और अपने सोचने के नज़रिए को बढ़ा देना चाहिए, और आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आपकी लाइफ में पावरफुल चेंज आने वाला है। ठीक है ना गाइस? और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है वो कितना अच्छा है, ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, यानी कि आपकी कोई अब न्यू फेस में जाती है, आपकी रोमांटिक जो साइकिल है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ मैसेजेस भी लेना चाहूँगी आपके पार्टनर की तरफ से कि वो आपको क्या कहना चाहेंगे। तो चलिए, यू आर माई सेल्फी क्वीन, ओके। यहाँ पे सेकंड कार्ड में ले लेती हूँ, माई मून बिफोर आई सी यू, यानी कि वो आपको देखने से पहले बहुत उदास रहते हैं, इस तरीके का उनका मूड रहता है, पर बाद में उनका मूड आपको देखने के बाद बहुत खुश हो जाता है। आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गेव मी यू, आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ, ओके। 2 कार्ड्स में यहाँ पे और लेना चाहूँगी। क्यूडलिंग विथ यू वुड बी परफेक्ट राइट नाउ, ओके। माई डॉक्टर सेज आई एम लैकिंग विटामिन यू। तो चलिए गाइस, कार्ड भी बहुत अच्छे हैं, हमारी रीडिंग भी बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव थी। आई होप कि आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इसी तरह की बहुत अलग अलग टाइप की रीडिंग्स लेकर के आती हूँ, जिससे कि आपको आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग गाइडेंस मिलती रहती है। साथ में आपको यहाँ पर अलग अलग तरह की रीडिंग्स भी मिलती हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारी रीडिंग कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।